तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि ब्लू ईगल अपने अंडे को बचाने के लिए टाइलर और उसके दोस्तों पे हमला करने के लिए जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे सही वक्त पे एलेक्स पहुँच जाता है और वो सब लोगों को वहाँ से भागने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पे टाइलर अभी भी अपने जिद पे अड़ा हुआ था और वो एलेक्स से कहता है कि मैं उस ब्लू ईगल के अंडे को लेकर ही जाऊंगा। लेकिन शायद टाइलर को ये नहीं पता था कि उसकी ये जिद उसके दोस्तों को काफी बड़ी मुसीबत में डालने वाली है। जिसके बाद सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं और ये देखने के बाद ब्लू ईगल और भी ज्यादा गुस्से में आके अपनी पावर की मदद से इन पे हमला करने लगती है, जिस वजह से इनकी रस्सी कट जाती है और ये लोग वहाँ से सीधा नीचे गिर जाते हैं। लेकिन जब इन सभी की आंख खुलती है तो इन्हें पता चलता है कि रेत पे गिरने की वजह से इन सभी लोगों की जान बच गई है। और इसके बाद ये सभी लोग एक बार फिर से वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन भागते समय टाइलर का पैर गलती से फिसल जाता है और वो ब्लू ईगल के अंडे को एलेक्स की तरफ फेंक देता है, जिस वजह से वो ईगल एलेक्स के पीछे पड़ जाती है और वो उस पे हमला करने लगती है। लेकिन एलेक्स यहाँ पे बहुत ही बहादुरी से उस ईगल का सामना करता है और वो किसी तरीके से ईगल के ऊपर चढ़ जाता है। और दूसरी तरफ टाइलर अपने सारे दोस्तों के साथ मिलके ईगल पे पत्थर मारना शुरू कर देता है, जिस वजह से ईगल को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन इससे पहले वो ब्लू ईगल कुछ कर पाती, एलेक्स किसी तरीके से अपने सारे दोस्तों की जान बचा लेता है। तब एलेक्स सब लोगों को जंगल की तरफ भागने के लिए कहता है और सब लोग जंगल के बीच में भागने लगते हैं ताकि वो लोग घने जंगल में जाने की वजह से किसी तरीके से ब्लू ईगल का ध्यान भटका सके। घने जंगल में पहुंचने के बाद एलेक्स टाइलर को वो अंडा देके एक पहाड़ पे जोर से मुक्का मारता है, जिस वजह से वहाँ पे एक छोटी सी गुफा बन जाती है और सब लोग उस गुफा के अंदर जाके छुप जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम शेन के पास उसी छोटी लड़की को देखते हैं, जहाँ पर शेन स्टोन विलेज के सभी लोगों को बताता है कि बच्चे अभी मुसीबत में हैं। वहीं हम दूसरी तरफ एक बार फिर से एलेक्स को देखते हैं, जहाँ एक जगह पर गलती से उसका हाथ टच हो जाता है और वहाँ पे अचानक से एक मैजिकल कवर बन जाता है। उस कवर को देखने के बाद ईगल भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करती है और वो बड़े ही आसानी से उस कवर को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके बाद वो बच्चों पे हमला करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे स्टोन विलेज के लोग आ जाते हैं, जो कि उल्टा ईगल पे ही हमला करने लगते हैं। तब ईगल भी किसी तरीके से वहाँ से बाहर निकलती है और वो उन लोगों से लड़ने लगती है। उसके बाद हम टाइलर को देखते हैं, जो कि शेन के पास जाके इसके पीछे की सारी सच्चाई के बारे में बता देता है, जिससे शेन को ये भी पता चल जाता है कि आखिर वो ईगल इनके पीछे क्यों पड़ी थी। तब शेन यहाँ पे बच्चों को लेके किसी तरीके से गांव की तरफ भागने लगता है। लेकिन जब ईगल इन्हें भागता हुआ देखती है तो वो एक बार फिर से इन पे हमला करने लगती है। तब शेन किसी तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल करके सारे बच्चों को बचा लेता है और आखिरकार ये सभी लोग गांव पे पहुंच जाते हैं और इनके पीछे ईगल भी आने की कोशिश करती है। लेकिन स्टोन विलेज के गॉड ईगल के अंदर आने से पहले ही उसे उठा के दूर फेंक देते हैं। अब टाइलर यहाँ पे सभी लोगों के पास जाके सभी लोगों से माफी मांगते हुए कहता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। लेकिन तभी सब लोगों के सामने अचानक से वो अंडा फूट जाता है और उसमें से ईगल का बच्चा बाहर आ जाता है। लेकिन बदकिस्मती से वो बच्चा वहीं पे मर जाता है, जिसे देखने के बाद वो ब्लू ईगल अपना आपा खो देती है और वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके स्टोन विलेज के सुरक्षा कवच को तोड़ के उसके अंदर आ जाती है और अपने बच्चे को मरा हुआ देख के वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पे स्टोन विलेज के गॉड की जड़ें आती है और वो किसी तरीके से उस ईगल के बच्चे को अपनी मैजिकल पावर से जिंदा कर देती है, जिसे देखने के बाद उस ईगल के साथ साथ स्टोन विलेज के सारे लोग भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और एलेक्स भी उस बच्चे के पास जाके उसके साथ खेलने लगता है। अगले सीन में हम एक आदमी को भागते हुए देखते हैं, जो कि शेन के पास आके उनसे कहता है कि स्टोन विलेज का सुरक्षा कवच टूट चुका है, जिसपे शेन उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि अब उसका सही वक्त आ गया है। उसके बाद अगले सीन में हम एक बड़े से लायन बीस्ट को देखते हैं, जिसे चारों तरफ से बहुत सारे जानवरों ने घेर रखा था और ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।